नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मेहरा सर में। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, समय दूरी और चाल से संबंधित जो ट्रेन वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे संबंधित है। और इन क्वेश्चन को हम इतने आसान तरीके से करेंगे कि आपको पेन और पेंसिल उठाने की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत जल्दी से और सेकंडों में इनका आंसर आप निकाल सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, बहुत सिंपल मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आपके स्क्रीन से सामने है कि दो ट्रेन जिनकी चाल का अनुपात 3:4 है, वह समांतर पटरियों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में गतिमान है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। तो विपरीत दिशा में गतिमान है। सबसे पहले आपको उन ट्रेन की लंबाई आप निकाल लेंगे। मैंने आपको बताया था एक ही मेथड, जो पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको एक ही मेथड बताया था। L1 यहाँ से भी, यहीं से वो भी आपका यहीं से निकलेगा। ये क्वेश्चन भी आपका उसी मेथड से निकलेगा। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। L1 प्लस L2 अपोन में स्पीड 1 प्लस माइनस स्पीड 2, प्लस माइनस रहेगा स्पीड में, इंटू 18/5, और ये आपका टाइम निकल के आ जाएगा और वो भी आएगा सेकंड में। ये आप रख लेंगे। L1 है पहली ट्रेन की लंबाई, L2 है दूसरी ट्रेन की लंबाई या फिर किसी प्लेटफार्म की लंबाई, स्पीड 1 दोनों ट्रेन की लंबी चाल और दूसरी ट्रेन की चाल। जोड़नी कब है? सापेक्ष चाल आपको पता है। यदि दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में गतिमान होती हैं तो आपको पता है सापेक्ष चाल आप जोड़ देते हैं। विपरीत दिशा में जो सापेक्ष चाल होती है, विपरीत दिशा में S1 और S2 आप ऐड कर लेंगे, और एक ही दिशा में S1 और S2 आप कर लेंगे। अर्थात जो ज़्यादा रहेगा उसमें से आप घटा लेंगे, डिफरेंस आप ले लेते हैं समान दिशा में। विपरीत दिशा में आप ऐड कर लेते हैं। एक ही याद रखना है, विपरीत दिशा में ऐड करते हैं तो समान दिशा में आप उन्हें लेस कर देंगे। ये आपका रहेगा। अब यहाँ L1 आपको कैसे पता करना? आपको पता है कि लंबाई निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए आपको टाइम और चाल की स्पीड की मल्टीपल करनी होती है। तो पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड दी हुई है 3 है और वो समय दिया हुआ है 3, तो L1 आपका हो जाएगा 9 प्लस इसकी 4 दी हुई है स्पीड और समय वही 3 सेकंड है, तो 4 दिया 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 18/5 करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया हुआ है। तो यहाँ पे स्पीड 1 और स्पीड 2 आप कर लेंगे क्योंकि वो विपरीत दिशा में गतिमान है। विपरीत दिशा में है तो आप इन्हें ऐड कर लेंगे, टाइम आपका निकल के आ जाएगा। तो 12 और 9 21, 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 सेकंड। इतना सा आपका क्वेश्चन है। 3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। यदि ये समान दिशा में जाती, एक ही दिशा में जाती, तो आप क्या करते? एक ही दिशा में यदि जाती तो आप इन्हें घटा देते, अर्थात 4 में से 3 आप घटा देते जो उनकी स्पीड है, तो 1 आ जाता, तब 21 सेकंड आ जाते। समान दिशा में तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को 21 सेकंड में पार कर जाती, क्योंकि फिर यहाँ 21 बटे में आप इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इतना सा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, दो ट्रेन किसी खंबे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार कर जाती है। ज्ञात करें कि वह परस्पर एक ही दिशा में जाते हुए कितने समय में पार कर लेगी यदि उनकी चाल का अनुपात 7:9 है। तो L1 और L2 स्पीड 1 प्लस माइनस स्पीड 2, ये आपको याद रखना है। हर क्वेश्चन में मैं आपको नहीं बताऊंगा। एक बार और लिख देता हूँ, L1 प्लस L2 अपोन में स्पीड 1 प्लस माइनस स्पीड 2
अब ये प्लस माइनस आपको पता ही होगा, और 18/5 तब आपने करना है जब ये स्पीड आपकी किलोमीटर में दिया हुआ है। अगर किलोमीटर में नहीं दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ, तो फिर आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं होती है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखेंगे, यदि किलोमीटर में स्पीड दी है तब 18/5 रखना है, अर्थात उस नहीं रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं, यहाँ से L1 निकाल लेंगे, क्योंकि पहली रेलगाड़ी 4 सेकंड में जा रही है 7 की स्पीड से, 4 सेकंड में जा रही है 7 की स्पीड से, तो 7 चौक 28, L1 आ गई है आपकी 28 प्लस। दूसरी 6 सेकंड में जा रही है कितने की चाल से, 9 की चाल से, तो 9 की गुणा आप 6 में कर देंगे, 9 6 54 होते हैं, ये आपका हो गया है, ठीक है ना। L1 आ गया है, L2 आ गया है। अब एक ही दिशा में जा रही हैं तो आप लेस कर देंगे, विपरीत दिशा में जा रही हैं तो आप इन्हें जोड़ देंगे। वो कह रहा है कि परस्पर एक ही दिशा में, तो आप इनकी चाल का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि सापेक्ष चाल इनकी घट जाएगी। तो जैसे ही आप इनका अंतर लेते हैं आ जाता है 2, तो 28 और 54 को जोड़ देंगे। देखो 5 और 2 7 अर्थात 70, 8 और 4 12 हो गया 82। तो यहाँ आपका टोटल हो गया 82 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 41 सेकंड आपके आ गए हैं। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को आसान तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन आपके समझ आ गया होगा, तो यहाँ आप ऑप्शन नंबर बी राइट कर देंगे। उससे अगला क्वेश्चन है, ध्यान से हम समझेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक ट्रेन 4 सेकंड में तथा दूसरी ट्रेन ने उसे 5 सेकंड में पार किया। दोनों ट्रेनों की लंबाई समान है, तो एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करने में कितना समय लेंगी। तो बहुत आसान है, यहाँ पे भी L1 और L2 आप निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे आप, है ना। एलसीएम 4 और 5 का आप एलसीएम मान लेते हैं 20। 4 और 5 का एलसीएम जैसे ही आप ले लेते हैं तो 20 आ जाएगा, अर्थात प्लेटफार्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई 20 और 20 40, दोनों की हो गई है 40। क्यों? क्योंकि आपने इन दोनों से डिवाइड होने वाली संख्या ले ली है। तो पहली रेलगाड़ी की लंबाई 20 और दूसरी वाली की भी 20, तो L1 प्लस L2 तो आ जाएगा 20 प्लस 20 कह लेंगे आप 40। और देखो आपको ये याद रखना है कि वे दोनों विपरीत दिशा में जा रही हैं, समान दिशा में। वो बोला है कि विपरीत दिशा में जाने पर, तो विपरीत दिशा में आपको पता है जुड़ जाएगा। तो 4, देखो ये आपका 4 सेकंड और 5 सेकंड दिया हुआ है। चाल कैसे निकालेंगे, भी तो टाइम का दिया है भाई, समय का अनुपात आपका दिया हुआ है समय का। तो जो समय का अनुपात दिया हुआ है 4 और 5, तो यहाँ से आप स्पीड का निकाल सकते हैं, स्पीड का, है ना। स्पीड की निकाल सकते हैं, या चाल का अनुपात आप निकाल लेंगे, इनका उल्टा हो जाता है। कितना? 5 और 4, देखेंगे 4 से 5 बार डिवाइड हो गया, 5 से 4 बार डिवाइड हो गया, तो ये 4:5 हो गया। तो इन दोनों का योग कर देंगे, आ जाएगा 9। 9 से 40 को 9 से जब आप डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा 4 सही 4/9 सेकंड में, 4 सही 4/9। यदि एक ही दिशा में जाती तो आप क्या कर लेते, 40 अपॉन इन दोनों का डिफरेंस 1, अर्थात 40 सेकंड आ जाते। यदि समान दिशा में, यो विपरीत दिशा है, अपोजिट विपरीत दिशा की अगर हम बात करते हैं तो समय लगता है इतना। और एक दिशा, अगर एक दिशा की हम बात करते हैं तो एक दिशा में लगते हैं आपके 40 सेकंड। यदि वो विपरीत दिशा में पूछता है तो विपरीत दिशा में भी आप बता सकते हैं, यदि एक दिशा में पूछता है तो आप एक दिशा में भी यहाँ से बता देंगे। बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 2 समान लंबाई वाली ट्रेन
किसी खंबे को 7 सेकंड और 9 सेकंड में पार कर लेती हैं, समांतर पटरियों पर एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी यदि वे विपरीत दिशा में गतिमान हैं। यहाँ विपरीत दिशा में गतिमान है, यदि वो समान यहाँ विपरीत ना करके आप समान दिशा कर लें, है ना। और ये समान दिशा ही, ये मिस्टेक से हो रहा है, विपरीत दिशा नहीं, एक ही दिशा में गतिमान है, तभी इसका आंसर आएगा। देखो आप यहाँ पे क्या कर लेंगे, बिल्कुल से अगर समान दिया हुआ है तो आप इनका एलसीएम ले लें। 9 7 63 अर्थात 63 आ गया एलसीएम, और दूसरी रेलगाड़ी की भी 63 आ जाती है। L1 और L2 हो जाएगा आपका 126। अब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो चाल आप जोड़ लेंगे, समान दिशा में जा रही हैं तो घटा लेंगे। लेकिन यहाँ आप समान दिशा कर लें, ये विपरीत नहीं करके आप समान दिशा कर लें, एक ही दिशा में। तो एक ही दिशा में देखो ये आपका दिया हुआ है समय का अनुपात, समय का कितना दिया हुआ है, समय का अनुपात दिया हुआ है 7:9, और स्पीड का जो अनुपात आ जाएगा 9:7 आ जाएगा। तो आप इनसे डिवाइड कर लेंगे 2 से, जैसे ही 2 से डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 63 सेकंड। तो आपका राइट आंसर आ जाता है 63 सेकंड, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात दिया हुआ है 7:9। थोड़ा सा हम क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और यदि आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है ना तो आप इसे 1 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको पेन पेंसिल भी उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मालगाड़ी और सवारी गाड़ी की चालों का अनुपात 7:9 दिया हुआ है। सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, अर्थात यहाँ पे मालगाड़ी और सवारी गाड़ी का मतलब है कि दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को पार कर रही हैं। कह रहे हैं कि सवारी गाड़ी 60 सेकंड में मालगाड़ी को पार कर लेती है, जबकि सवारी गाड़ी में बैठा एक यात्री यह देखता है कि उसने मालगाड़ी को 35 सेकंड में पार कर लिया है। तो सवारी गाड़ी की लंबाई सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की लंबाइयों का अनुपात आपने ज्ञात करना है। तो आप देख लेते हैं, पहले सापेक्ष चाल यहाँ से ले लेते हैं। सापेक्ष चाल यहाँ ले लेंगे आप, पहले सापेक्ष चाल ले लेंगे। आपको पता है सापेक्ष चाल कैसे निकलती है, सापेक्ष चाल, अच्छा सापेक्ष चाल एक ही दिशा में दोनों रेल